सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग व्यंजन वर्ण के विषय में अध्ययन करेंगे। परिभाषा है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख, ग, क से ज्ञ तक के सभी वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण। जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग च, छ, ज, झ, य, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्त न, त वर्ग त, थ, द, ध, दंत न, प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण जिस व्यंजन वर्ण के पहले स्पर्श व्यंजन वर्ण और बाद में ऊष्म व्यंजन वर्ण होता है उसे अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन वर्ण के पहले स्पर्श व्यंजन वर्ण और बाद में ऊष्म व्यंजन वर्ण होता है, जैसे य, र, ल, व। ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन वर्ण। जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण घर्षण से होता है उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वर्ण के उच्चारण में घर्षण उत्पन्न होता है, जैसे तालव्य श, मूर्धन्त श, दंत स और ह। ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी व्यंजन वर्ण हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में 2 व्यंजन वर्णों की सहायता ली जाती है उसे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण के उच्चारण में 2 व्यंजन वर्णों की सहायता ली जाती है, जैसे क हलंत जोड़ मूर्धन्त श बराबर अक्ष, त हलंत जोड़ र बराबर त्र, ज हलंत जोड़ य बराबर ज्ञ, तालव्य श हलंत जोड़ र बराबर श्र। इस तरह से अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये सब संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? 2 समान एक जैसे व्यंजन वर्ण मिलकर द्वित्व व्यंजन वर्ण बनते हैं। जब एक जैसे 2 व्यंजन वर्ण मिलते हैं आपस में तो वो व्यंजन वर्ण द्वित्व व्यंजन वर्ण बनते हैं, जैसे म हलंत जोड़ म बराबर म संयुक्त। शब्द में अक्सर हम लोग उच्चारण करते हैं, जैसे शब्द है चम्मच, च म संयुक्त च चम्मच। इसी तरह से है प हलंत जोड़ प बराबर प संयुक्त चप्पल, क हलंत जोड़ क बराबर क संयुक्त मक्का। अब है वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान 6 प्रकार के होते हैं। एक और वर्ण का उच्चारण स्थान का नाम है, फिर वर्ग है, उसके बाद वर्ण। पहला है कंठ। कंठ से क वर्ग का उच्चारण होता है और उसके अतिरिक्त भी और वर्ण है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग और अ, आ,
ह। दूसरा है तालु। तालु से च वर्ग का उच्चारण होता है च, छ, ज, झ, य। ह्रस्वई, दीर्घई, य और तालव्य श। तीसरा है मूर्धा। मूर्धा से ट वर्ग का उच्चारण होता है ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्त न, र और मूर्धन्त श। चौथा है दंत। त वर्ग का उच्चारण होता है दंत से त, थ, द, ध, मूर्धन्त न, ल और मूर्धन्त श। पांचवा है ओष्ठ। ओष्ठ से प वर्ग का उच्चारण होता है प, फ, ब, भ, म, ह्रस्व उ, दीर्घ उ। और छठा है नासिका। नासिका से सभी वर्ग के पांचवें वर्ण का उच्चारण होता है जैसे अंग, य, मूर्धन्त न, दंत न और म। अब कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसका उच्चारण स्थान इस प्रकार है। जैसे ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु की सहायता से होता है। कंठ और तालु से ए ऐ का उच्चारण होता है। कंठ और ओष्ठ से ओ औ का उच्चारण होता है और दंत जोड़ ओष्ठ, दंत और ओष्ठ की से व का उच्चारण होता है।